Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसे इमेजेस नजर आए जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी में सफर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में पेन बर्दाश्त कर रहे हैं और ये हर किसी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आप अपनी जिंदगी में क्यों सफर कर रहे हैं। पाइल सिलेक्शन से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आप अपनी आईज बिल्कुल क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से कनेक्ट कीजिए खुद को। अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज आपकी इंट्यूशन आपको उस पाइल तक ले जाए जो आपके इस सवाल का जवाब दे पाए कि आप अपने जीवन में क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों ये पीड़ा है आपके जीवन में, जिस भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। 3 गहरी सांसें लीजिए। अपनी आंखें खोल लीजिए। अब स्क्रीन पर आपको 2 दरवाजे दिखाई देंगे। दरवाजा नंबर 1 पाइल नंबर 1 है। दरवाजा जो दूसरे नंबर पर है वो पाइल नंबर 2 है। दोनों दरवाजों को देखकर अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और आंखें बंद करने पर जो भी दरवाजा आपको नजर आता है आप उस पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने डोर नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आप अपने जीवन में क्यों सफर कर रहे हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। लेट्स सी आप अपने जीवन में क्यों सफर कर रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कम्युनिटी का कार्ड है। सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो कि आप अपने जीवन में इतना सफर क्यों कर रहे हैं। आप अपने जीवन में इतना सफर क्यों कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर अगेन कम्युनिटी का कार्ड है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है यहाँ पर। डाइवर्सिटी का कार्ड है। द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। फेटेड मीटिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अप इन द एयर का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आप अपने जीवन में इतना सफर क्यों कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड यहाँ पर वंडर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। सिंप्लिसिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, एक बात तो यहां पर बहुत क्लियर है कि जिस भी सोसाइटी से आप डील कर रहे हैं उस सोसाइटी की वजह से आप सफर कर रहे हैं।
आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब यहाँ पर यह है लोग क्या कहेंगे, जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं और उनकी इंटरफेरेंस आपकी जिंदगी में, इस वजह से आप सफर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर सेम कार्ड है और यहाँ पर डेक की स्टार्टिंग में ये कार्ड है, निकल कर आया है। आपको अपनी बातों को खुद तक रखना नहीं आता है। आप अपनी बातों को दूसरों से बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। आप सबको ही कहीं ना कहीं अपना मान लेते हैं। इस वजह से अपनी जिंदगी में आप सफर कर रहे हैं। आप हर जगह पर अपने लिए प्यार की तलाश करते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह के आप हैं उस तरह का कोई और जो सामने से पर्सन आपके साथ डील कर रहा है वो भी पर्सन उसी तरह का पर्सन है। आपका लोगों के ऊपर इस तरीके से विश्वास करना आपकी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, आप अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाते हैं। आपका बैलेंस बहुत जल्दी डगमगाने लगता है। मींस अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगर कुछ थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये जो अनबैलेंस नेचर है आपकी, ये आपकी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। यहां पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए हैं आज तक। आपको ईश्वर ने जितनी स्ट्रेंथ दी है, आप उस स्ट्रेंथ को आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। आपकी पीड़ा का कारण ये है कि आप हेल्प के लिए दूसरों तक पहुंचते हैं, लेकिन खुद ब खुद आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, आपको गाइडेंस खुद ब खुद भी मिल सकती है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते हैं। आप चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से खुशियां आपसे बहुत दूर चली जाती हैं। आप कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। आपको लाइफ के दूसरे सच को देखना ही नहीं है। मींस आप अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी सफर करें। ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन आपको इस चीज से घबराहट होती है कि अगर मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और उस वजह से आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स तक जाती है और वो मैनीफोल्ड होकर वापस आ जाती है, और इस वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफर करते हैं। आपको पल पल पर मौके मिलते हैं ईश्वर से जुड़ने के। जो लोग ईश्वर से जुड़े हैं उनकी पिछली जर्नी कुछ इस तरह की होगी जो मैंने अभी डिस्क्राइब की है, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सेम जर्नी में हैं, आप अभी तक सेम एनर्जीज में हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आपको बहुत बार मौका मिला ईश्वर से जुड़ने का, और जब तक आप ईश्वर से जुड़ नहीं रहे थे तब तक आप खुद को समझ नहीं पाए हैं। जो लोग ईश्वर से जुड़ गए हैं वो आज इस सफरिंग को पेन इन डिस्गाइज समझ रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ इस पेन को ले रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की फॉर्म में बात कर रही हूं मैं। ये पेन भी उनको ब्लेसिंग लग रही है कि ईश्वर ने हमें ये पेन दी है ताकि
हम अपने जीवन में खुद को समझ सकें। और जिन लोगों ने आज तक अपना झुकाव, अपना विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं बनाया है, वो अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले खुद ब खुद कर लें, हर काम रुकता है और सफरिंग और ज्यादा बढ़ती रहती है। यहां पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, विद फेटेड मीटिंग का कार्ड है। सबसे बड़ी सफरिंग आपको वही मिली है जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हैं। मींस आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा है। आप हर किसी से प्यार की उम्मीद करते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप अपने जीवन में सफर कर रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा है। इस वजह से आप अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ईश्वर ने ऐसे किसी इंसान को भेजा है जो आपको इन सभी बातों के लिए अवेकन करे, जिसने आपको ट्रिगर दिया है। आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे मिलने के बाद आपका दिल टूटा है और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करने पर मजबूर हो गए हैं। आपकी सफरिंग तभी खत्म हो सकती है जब आप ईश्वर की तरफ हेल्प की निगाहों से देखें। बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप जितने लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी जिंदगी खुशनुमा तब हो सकती है जब आप अपनी जिंदगी को सिंपल बनाएंगे, जब आप हवा के बहाव को रोकेंगे नहीं, बल्कि हवा के बहाव के साथ चलने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आप कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जागृति नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन को लेकर जागृत होने की जरूरत है। आपके लिए ईश्वर ने सिर्फ तकलीफें नहीं लिखी हैं। आप बहुत इजीली अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिए को बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा खुद के साथ एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है। यहां पर कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमी है। और अगर आप लोगों के ऊपर रिलाई करना बंद कर देंगे, आप उस सोसाइटी के ऊपर रिलाई करना बंद कर देंगे जिसके सामने आपको बहुत ही ज्यादा अपनी इंसल्ट फील होती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सफरिंग कम हो जाएगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेकेंड वाला डोर चूज किया है। आप अपने जीवन में क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों इतनी पीड़ा है जीवन में? लेट्स सी दैट। क्यों आप इतना सफर कर रहे हैं? लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। तो पहला कार्ड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, डिसीट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पर। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एप्रिसिएशन का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक। आप अपने जीवन में इतना क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों इतनी पीड़ा है जीवन में? लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर द एसेंट का कार्ड है, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट का कार्ड है, द म्यूज का कार्ड है, ऑन ट्रैक का कार्ड है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक, आप अपने जीवन में इतना क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों इतनी पीड़ा है जीवन में? तो पहला कार्ड यहाँ पर स्टैंड स्टिल का कार्ड है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये कार्ड निकल कर आएगा। फोकस का कार्ड है यहाँ पर, कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, बेसिकली आप अपने जीवन में इसलिए दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं या इतना दर्द आपको हो रहा है, इतनी सफरिंग आप अपने जीवन में देख रहे हैं। बर्दाश्त तो आपको करना ही होगा क्योंकि आपकी अपनी गलतियों की वजह से ये सफरिंग आप विटनेस कर रहे हैं। एक्चुअली आपके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके अंदर सब्र नहीं है, लोगों को पहचानने की ताकत आप में नहीं है, आप लोगों को परख नहीं पाते हैं। जो इंसान आपको धोखा देने वाला होता है उसी इंसान के साथ आप अपनी चीजों को शेयर भी करते हैं और उस इंसान को ही अपना बेस्ट फ्रेंड या फिर अपना सीक्रेट शेयरर बनाकर रखते हैं। उसी के साथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। आप अपने जीवन में सफर इस वजह से करते हैं क्योंकि आपके आसपास एक एनर्जी हमेशा बनी रहती है, आपके ऑरा के अंदर वो एनर्जी है कि लोग आपसे बहुत जलन करते हैं, जलन महसूस होती है उन्हें आपसे। आप अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो आपसे लोग जलना शुरू कर देते हैं। इन रिटर्न आपके मन में ऐसी भावनाएं किसी के लिए नहीं होती हैं, बट आप दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की वाइब्स को भाप भी नहीं पाते हैं। आप टाइम पर एक्शन नहीं लेते हैं, आप सोचने में वक्त बहुत ज्यादा गवा देते हैं, आप यूनिवर्स की रिदम के साथ अपनी रिदम को मैच नहीं कर पाते हैं। आपको हर चुनौती एक पहाड़ जैसी लगती है और आपको खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। आप अपने जीवन में जो आपके मूल सिद्धांत हैं उनमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आप सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, प्रैक्टिकल नजरिए से चीजों को देखते हैं। आप शायद
सिर्फ खुद में यकीन रखते हैं। इसी वजह से तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये चैलेंज आप पार कर पाएंगे और ये चैलेंज आप नहीं पार कर पाएंगे। और ईश्वर तो डिवाइन डायरेक्टर है ना। ईश्वर तो डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर वही है। वो आपके सामने उससे भी बड़ा एक चैलेंज रखते हैं, जिसकी वजह से आपका वो जो कॉन्फिडेंस है खुद पे वो भी टूटने लगता है और सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में ट्रैक पर नहीं हैं अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। एक बात तो मान लीजिए, आपकी जिंदगी उसी दिन ट्रैक पर आ जाएगी जिस दिन आपका जो क्राउन चक्रा है वहां से आपको डिवाइन की वाइब्रेशंस फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिस दिन से, उस दिन से आपकी लाइफ में ये सफरिंग का दौर खत्म हो जाएगा। और एक और आदत मैं आपकी बताती हूँ जिसकी वजह से आप ज्यादा सफर करते हैं। आप थोड़ा सा भी काम कर लें तो आपको लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए। आप ये चाहते हैं कि लोग आपके काम की सराहना करें। आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, अपनी जिंदगी में आप डिसिप्लिन नहीं हैं। आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए आप उसका कोर्स सेट नहीं करते हैं। चलने से पहले आपको नहीं पता होता है। आप अपने अगर घर से निकलते हैं तो आप बिना किसी फोकस के, बिना किसी डेस्टिनेशन को सोचे हुए दिमाग में निकलते हैं और वक्त के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आज ये करना है, आज ये नहीं करना है। इस वजह से एक फिकल माइंडेड टेंडेंसी है आपकी। आपको आपकी लाइफ के अंदर जो चाहिए वही चाहिए। आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हैं। आपके फोन का अगर कोई वॉलपेपर भी चेंज कर दे तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है आपके अंदर। दूसरा, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपको कोई भी चैलेंज मिलता है डिवाइन की तरफ से तो आप कर्म पर जोर नहीं देते हैं, बल्कि आप उसे डिवाइन प्लान समझकर ये कोशिश करते हैं कि जब डिवाइन की मर्जी होगी तब ये चीजें हो जाएंगी। अगर उन्होंने मुसीबत में डाला है तो वो खुद ही हमें निकाल लेंगे उस मुसीबत से। आप ये बातें सोचते हैं। आपकी लाइफ में फोकस की कमी है। आप फोकस्ड नहीं हैं। आपको जिंदगी में अपने सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए कर्म नहीं करते हैं, बल्कि आप सोचते ज्यादा हैं। काश ये हो जाता, काश ये चीज ऐसे ना होती तो ये ऐसे हो जाता। मींस आपकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ दिमाग में ही चलती हैं, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं होता है। आई नो इस रीडिंग को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप इस रीडिंग को इस तरह से लेंगे कि आपको आईना दिखाया जा रहा है तो शायद जो जिंदगी में आप इतना सफर कर रहे हैं आप उस सफरिंग से बाहर निकल जाएंगे। आपके जीवन में हर एक चीज को डिले करने की आदत कहीं ना कहीं आपकी सफरिंग का कारण है। आप दूसरों के साथ अपने कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा करते हैं। कंपैरिजन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा आप तुलना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, दूसरे के जीवन में सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, तो ईश्वर आपकी तो किसी प्रार्थना का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जबकि आपका फेथ उतना डिवाइन पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइन ईश्वर कह रही हूं और मेरे कहने पर आप ये डिवाइन ईश्वर कह रहे हैं तो इसको विश्वास होना नहीं बोलते हैं। वो विश्वास अंदर से आता है, उस चीज की कमी है। और आप अपने कर्म को भी अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि जो चीज आपके लिए सही है, मीन्स आपके अकॉर्डिंग जो सही है वो सही कर्मा है। अगर आप किसी का कुछ बुरा भी करते हैं तो आप उसको उसका कर्मा सोचकर एक लाइन कह देते हैं कि हर किसी का अपना अपना कर्मा है, अगर उसका कुछ बुरा हो गया है मेरे हाथों तो ये कुछ पुराने जन्म का कुछ बैलेंस होगा, इस वजह से भी आप अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं। चीजों को इतना लाइटली मत लीजिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो कीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो जाता है तो वहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अपना फोकस बनाइए, वक्त के चलते अपने फोकस को इधर उधर शिफ्ट मत करते रहिए, ये सफरिंग खत्म नहीं होगी। किसी से सराहना की उम्मीद मत रखिए। पेशेंस से जो भी मुसीबत आती है उसका सामना कीजिए और उसके ऊपर काम करके उस चैलेंज को ओवरकम कीजिए। लोगों को पहचानना सीखिए। चीजों के बारे में सिर्फ सोचने भर से चीजें संभव नहीं हो जाएंगी। अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाइए तो आप ट्रैक पर आ जाएंगे और पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करें, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी आप तक वापस आएगी। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।